दोस्तों आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है नवा रायपुर। दूसरा सवाल है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने अगले 5 वर्षों में भारत के शहरी परिवर्तन के लिए कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर निवेश की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है 10 बिलियन। तीसरा सवाल है, अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रयोजनों के लिए भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई? हमारा सही जवाब है 111। चौथा सवाल है, वर्तमान में भारत की कुल स्थापित और क्षमता वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़ाकर कितनी गीगावाट हो गई? हमारा सही जवाब है 100 गीगावाट। पांचवा सवाल है, हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेज ने पहली बार किस देश के दुनिया के नंबर 1 एक शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लस को हराया? हमारा सही जवाब है नॉर्वे के। छठे सवाल है, मई 2025 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह कितनी प्रतिशत बढ़कर 2.1 लाख करोड़ रुपए हो गया? हमारा सही जवाब है 16.4%। सातवां सवाल है, भारत सरकार ने कितने साल के बाद पुनः कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया? हमारा सही जवाब है 5 साल के बाद। आठवां सवाल है, हाल ही में करोल नवरोजी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? हमारा सही जवाब है पोलैंड। नौवां सवाल है, हाल ही में ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हासिल किया, वे किस देश से संबंधित है? हमारा सही जवाब है थाईलैंड। 10वां सवाल है, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अंतर्देशीय जलमार्गों का रिकॉर्ड कितने बिलियन टन कार्गो आवागमन लक्ष्य को हासिल किया? हमारा सही जवाब है 145.5 बिलियन टन। 11वां सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं के मुद्दों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? हमारा सही जवाब है आयुष सुरक्षा। 12वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने लातेहार जिले के बारवाडी पश्चिम वन रेंज के सीमांत क्षेत्र में अपना पहला बाघ सफारी स्थापित करने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है झारखंड। 13वां सवाल है, केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कितने खरीफ फसलों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी? हमारा सही जवाब है 14वां। हमारा सही जवाब है 14वां सवाल है, हाल ही में ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है नीरज चोपड़ा। 15वां सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने तंबाकू उत्पादन खरीदने की कानूनी वर्ष 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष तक कर दिया? हमारा सही जवाब है कर्नाटक। 16वां सवाल है, हाल ही में किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष चुना गया है? हमारा सही जवाब है जर्मनी। 17वां सवाल है, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 5 जून। 18वां सवाल है, हाल ही में अमेरिका ने पश्चिम एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए किस देश से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिया? हमारा सही जवाब है सीरिया। 19वां सवाल है, हाल ही में किसने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियम 2025 को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है राष्ट्रपति। 20वां सवाल है, हाल ही में कौन विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा? हमारा सही जवाब है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 21वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन जाएगा? हमारा सही जवाब है जर्मनी। 22वां सवाल है, दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश भारत अगले 5 वर्षों में कितने मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है? हमारा सही जवाब है 300 मिलियन मीट्रिक टन। 23वां सवाल है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को कितने साल की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है? हमारा सही जवाब है 10 साल। 24वां सवाल है, भारत सरकार ने किस विभाग के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण उद्देश्य से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है? हमारा सही जवाब है डाक विभाग। 25वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कवाल बाघ अभ्यारण्य को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्यों से जोड़ने वाला टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र में
कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया? हमारा सही जवाब है तेलंगाना। 26वां सवाल है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब पुर्तगाल। 27वां सवाल है, भूमि स्वामित्व विवादों का समाधान करने हेतु किस राज्य ने हाल ही में भू भारतीय अधिनियम लागू किया? हमारा सही जवाब है तेलंगाना। 28वां सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला एक्सियोम स्पेस का मिशन कब तक के लिए स्थगित किया गया है? हमारा सही जवाब है 1 जून 2025 तक। 29वां सवाल है, हाल ही में बीएसएफ की 160 सदस्यीय टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत शांति स्थापना हेतु किस देश में तैनात किया गया है? हमारा सही जवाब है कांगो। 30वां सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएमसी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषित की? हमारा सही जवाब है 20%। 31वां सवाल है, फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? हमारा सही जवाब है आयुष्मान खुराना। 32वां सवाल है, 2025 में जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? हमारा सही जवाब है फिनलैंड। 33वां सवाल है, मुक्त भाषण सूचांक 2025 में कौन से शीर्ष पर रहा है? हमारा सही जवाब है नॉर्वे। 34वां सवाल है, सतत विकास सूचांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? हमारा सही जवाब है 190वें स्थान पर है। 35वां सवाल है, फीफा महिला विश्व कप 2035 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारा सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। 36वां सवाल है, सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे सही जवाब पेंशन फंड विनियमन और विकास प्राधिकरण। 37वां सवाल है, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोहन सिंह नवकी। 38वां सवाल है, छठा बिस्मटेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? हमारा सही जवाब 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में। 39वां सवाल है, किस महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है राम सुतार। 40वां सवाल है, किसके पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है? हमारा सही जवाब है मृदुलिका झा। 41वां सवाल है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? हमारा सही जवाब है राजस्थान। 42वां सवाल है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? हमारा सही जवाब है मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में है। 43वां सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस एनएसए का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है जेरेड इसाइकमैन। 44वां सवाल है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? हमारा सही जवाब है रामेश्वर में। 45वां सवाल है, किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला? हमारा सही जवाब है जसलीन कौर। 46वां सवाल है, BRICS समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश है? हमारा सही जवाब है इंडोनेशिया। 47वां सवाल है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया? हमारा सही जवाब है डॉक्टर सैयद अकबर खुर्शीद। 48वां सवाल है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब वी नारायण। 49वां सवाल है, किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? हमारा सही जवाब है स्वर्ण। 50वां सवाल है, किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टैंक ट्रैक तैयार किया है? हमारा सही जवाब है IIT मद्रास। थैंक यू दोस्तों।